प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको हमने वैद्युत विभव बताया कि जब दो सूक्ष्म बराबर मात्रा के लेकिन चिन्ह में विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो एक जो सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके उदाहरण भी मैंने आपको बताए कि जैसे H2O अणु होता है, पानी का जो अणु है हमारा, तो जब वो आयनित अवस्था में होता है तो वैद्युत द्विध्रुव का काम करता है। ऐसे HCl का अणु जब वो आयनित पोजीशन में होगा, H+ और Cl नेगेटिव, तो द्विध्रुव होता है। ऐसे अमोनिया गैस होती है NH3, जब वो आयनित अवस्था में होता है यानी NH4+1 और H -1, तो वो भी द्विध्रुव के काम करते हैं, दोनों आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन। ऐसे मीथेन है, CH4 है, तो जब वो आयनित अवस्था में होगा CH3+1 आयन, H नेगेटिव है ना, मेथिल आयन और हाइड्रोजन आयन, तो ऐसी स्थिति में वो जो है एक प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव का काम करता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो कैसे हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, एक बात वो हमें पहले बता चुके हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर करते हैं। तो उसके लिए पहले अक्षीय स्थिति, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, एक +Q आवेश है इसमें, एक -Q आवेश, सेम वैसे ही है जैसा पीछे है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और इसके सेंटर पॉइंट O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमने क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो सपोज ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे वातावरण में है या एक ऐसे माध्यम है जिसका पराविद्युतांक K है, ठीक है। तो तब हम कैसे करेंगे, देखिए, +Q आवेश के कारण P पर विभव, ये आप पढ़ चुके हैं पीछे, V बराबर 1/4πε0 K डॉट Q अपॉन, अब देखिए दूरी, ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये R है, R - L, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी R - L। ये देखिए +Q के कारण, -Q आवेश के कारण P पर विभव, ये V1 है, V2 बराबर, अब यहाँ पर ध्यान रखना है विभव एक अदिश राशि है, इसलिए हमें यहाँ पर इसके आवेश का चिन्ह भी आपको लेना है। तो 1/4πε0 K डॉट -Q अपॉन दूरी। अब इस आवेश की जो दूरी है P से कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक R है, तो यहाँ से यहाँ पर ये जुड़ जाएगी, तो L, R + L, या V2 बराबर -1/4πε0 K Q अपॉन R + L। बहुत आसान है, देखिए ये हो गए V1, ये हो गए V2। तो कुल विभव कितना हो जाएगा P पर, अब इसकी जरूरत नहीं है। कुल विभव V बराबर V1 + V2। अब यहाँ पर दिशा से कोई मतलब नहीं, जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र में देखा कि दिशा भी हम देख रहे थे। अब यहाँ दिशा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसको समझने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए V बराबर, दोनों के मान रख लीजिए, 1/4πε0 K Q अपॉन R - L माइनस 1/4πε0 K और Q अपॉन R + L। ये देखिए, अब इसमें देखिए कॉमन हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 K डॉट Q, देखिए ये कॉमन हो गया, तो 1/R - L माइनस 1/R + L।
देखिए ये चीज़ बच गई हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये बच गए, यहाँ पर ये बच गए। अब v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k डॉट क्यू, यहाँ पर लघुत्तम क्या हो जाएगा, r माइनस एल r प्लस एल, इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी 1 के साथ r प्लस एल, इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी r माइनस एल। ये देखिए फिर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k डॉट क्यू, और यहाँ पर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर यहाँ पर इनके ब्रैकेट हटा दीजिए, आर प्लस एल माइनस आर, और देखिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर ये प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस एल। अब देखिए यहाँ से प्लस आर माइनस आर ये कट जाने, तो हमारे पास ये बच गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k डॉट क्यू इंटू प्लस एल 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k डॉट q इंटू 2l। आपको ध्यान आ रहा होगा, आवेश की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, p कहते हैं इसको। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे खाली, क्योंकि एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि एल इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे छोड़ने पर, क्योंकि जब एल क्या है आर से बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो फाइनली हमारे पास किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव आ गए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k p अपॉन आर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है, इसको भी हम फिर 2-3 रूपों में लिख सकते हैं, और वो 2-3 रूप क्या हो सकते हैं, देखिए निर्वात एवं वायु के लिए, अगर ये निर्वात या वायु में है तो k बराबर 1 रख लेंगे, तो तब ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसका भी मान रख दूं तो b बराबर 9.0 गुणा 10 की घात 9 p बटे आर स्क्वायर। तो ऐसा भी जो है ये हो सकता है। तो जहाँ हमें जैसी आवश्यकता होती है वैसे हम इस फॉर्मूले को रख सकते हैं। तो ये था आपका कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना कैसे हम करेंगे। अगला नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं निरक्षीय स्थिति में कैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।